अगर आज भी आप सोचते हैं कि यूपी टीजीटी 2022 का पेपर तो बहुत आसान था, मुझसे ही नहीं हो पाया, तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखिए। हो सकता है आपकी मेहनत नहीं बल्कि स्ट्रेटेजी या रणनीति में कोई कमी रह गई हो। आज मैं बताऊंगा कि आते हुए प्रश्न भी गलत क्यों हो जाते हैं, दो विकल्पों में कंफ्यूजन क्यों होता है और अगली भर्ती में ऐसी गलती दोबारा ना हो इसके लिए क्या करना है। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। देखिए, चाहे पेपर गणित का हो या कला का, सबका अपना अपना स्टैंडर्ड होता है। चाहे गणित कितना ही कठिन विषय हो, चाहे कला कितना ही आसान विषय हो, लेकिन अपने अपने तरीके से उनमें अपना सिलेबस है। इस वजह से ऐसा नहीं है कि एक आसान है एक कठिन है, दोनों ही पेपर में अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होती है। तो मैं आपको आज बात करता हूं कि किस प्रकार हम इसको देख सकते हैं कि गणित का पेपर हो या कला का पेपर हो, तो हम किस प्रकार आने वाले समय में अपनी रणनीति को बदल के और अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। और एक और बात, आज के समय में हर आदमी, हर बच्चा लाइब्रेरी में रातों तक पढ़ रहे हैं, इसलिए तुम भी उठो और लग जाओ। और इसलिए एक चीज और बात का ध्यान रखें कि हर पेपर आज के टाइम में, चाहे वो कला का हो चाहे आपका गणित का हो, उसे पीसीएस की लेवल की तरह अपने दिमाग में लो, उसी तरह से लीजिए आप। तो आज आने वाली भर्ती जो 2026 की भर्ती है, उसके बारे में मैं आपको कुछ रणनीति बताना चाहता हूं। मैं आपको 5 एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताना चाहता हूं कि आपको इसको वीडियो में आप 100% सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। तो देखिए, सबसे पहली रणनीति के बारे में बात करता हूं आपसे। ये देखिए, मैं आपको इसकी रणनीति के बारे में बात करता हूं, ठीक है। रणनीति क्या होगी हमारी, ये देखिए ध्यान से। पहली रणनीति क्या है हमारी? पहली रणनीति है कि हर पेपर को पीसीएस की स्थिरता से, गंभीरता से लें, अर्थात हल्के में ना लें। सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम सोच लेते हैं कि टीजीटी पीजीटी का पेपर आसान होगा, लेकिन आज हर प्रतियोगी परीक्षा में प्रतिस्पर्धा अर्थात कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है। इसलिए कभी भी किसी भी पेपर को हल्के में मत लीजिए, चाहे गणित का हो, चाहे कला का हो, विज्ञान का हो, हिंदी का हो। हर विषय का अपना एक स्तर होता है, एक लेवल होता है, एक अपना लेवल होता है। दूसरी स्ट्रेटेजी क्या है? दूसरी रणनीति हमारी ये रहेगी कि सिर्फ पढ़ना ही नहीं, प्रश्न हल करना सीखिए। अर्थात बहुत से अभ्यर्थी किताबें पूरी पढ़ लेते हैं लेकिन प्रश्न हल करने का अभ्यास कम करते हैं। बात समझे? असली परीक्षा में ज्ञान के साथ साथ सही विकल्प चुनने की अक्षमता भी चाहिए। जितना समय पढ़ाई में दें, उतना ही समय प्रश्नों के अभ्यास में भी देना चाहिए, यानी उसमें भी दीजिए। तीसरी रणनीति क्या है आपकी? हर गलत उत्तर का कारण लिखिए। हर गलत उत्तर का कारण लिखिए कि कारण क्या रहा, कि मेरे से गलती क्यों हुई, कहां पर हुई। जब भी मॉक टेस्ट दें, केवल अंक मत देखिए, हर गलत प्रश्न को के सामने लिखिए कि गलती क्यों हुई, ज्ञान की कमी थी, जल्दबाजी हुई, या दो विकल्पों में भ्रम यानी कंफ्यूजन पैदा हुआ। जब कारण समझ आएगा तभी वही गलती दोबारा आपकी नहीं होगी। समझे? अब आ जाइए चौथी रणनीति पे। चौथी रणनीति क्या है? दो विकल्पों के भ्रम को दूर करने की आदत बनाइए, ठीक है। अक्सर चयन और असफलता के बीच 4-5 प्रश्नों का अंतर होता है। कई बार उत्तर आता है लेकिन अंतिम दो विकल्पों में इतना भ्रम हो जाता है कि ऐसे विकल्प जो हैं आपके सामने, ऐसे प्रश्नों को नोट कीजिए, जो बार बार अभ्यास कीजिए ताकि परीक्षा में निर्णय लेने की क्षमता बेहतर हो। अर्थात इसमें एक ही स्ट्रेटेजी आपको याद रखनी है और वो स्ट्रेटेजी है आपकी बार बार, अर्थात आपके प्रैक्टिस सेट या मॉक टेस्ट कहीं ना कहीं कम रह गए। इसलिए आपकी जो दो विकल्पों में से, दो ऑप्शन में से जो भ्रम है, इस वजह से आपका दो विकल्प जो हैं आप कंफ्यूज हो गए कि कौन सा सही लगाऊं, कौन सा सही लगाऊं, और आपका एक प्रश्न गलत हो जाता है। इसी प्रकार आपके 5-6 प्रश्न से आप मेरिट से बाहर हो गए। अगली रणनीति, पांचवी रणनीति के बारे में बात करते हैं। एक विषय नहीं, पूरी रणनीति मजबूत बनाइए। अर्थात सिर्फ मेहनत काफ़ी नहीं होती, सही योजना भी जरूरी होती है। रोज का लक्ष्य तय करें, साप्ताहिक पुनरावृत्ति करें, यानी साप्ताहिक में, हफ्ते में पहले 1 दिन का लक्ष्य, 1 डे का, फिर 7 डे का, फिर उसके बाद नियमित मॉक टेस्ट दें।
उसका भी एक नियम बनाएं और अपनी कमजोरियों पर काम करें, यानी उसे नोट करें। कुछ बच्चे होते हैं कि उसे नोट नहीं करते हैं, उसे नोट करें आप, और लगातार योजनाबद्ध रहेगी सफलता ही संभावना बढ़ाती है। इस बात का ध्यान रखें। अंत में मैं यही कहूँगा आपको दोस्तों, याद रखिए, असफलता का मतलब यह नहीं है कि आपकी क्षमता में कमी है। कई बार इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि आपकी रणनीति हार की जरूरत है। अगली भर्ती का इंतजार आज से ही अपने तैयारी का तरीका बदल दीजिए। हो सकता है अगली सूची में, अगली मेरिट में आपका नाम हो। घबराइए नहीं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में बताइए कि आपका सब्जेक्ट कौन सा है।